वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनएम थर्ड ईयर कम्युनिटी सब्जेक्ट का आज का है हमारा क्वेश्चन पेपर। और इसी वीडियो में आपको मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं इन सबको सॉल्व कर कर लेकर आऊँ तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं इन सबको सॉल्व करके आपके लिए ले आऊँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है उसका HIV वैक्सीन इज प्रिवेंट टू, यहाँ पर 4 पॉइंट हैं, कोई एक पॉइंट जो करेक्ट है वो आपको ऑप्शन चुनना होता है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ। अब कौन सी डिफिशिएंसी है भाई, किसकी कमी के कारण जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है, बच्चों में अंधापन जो है। उसके बाद जो 4 नंबर का है वो है BCG वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। BCG वैक्सीन जो है वो किस रूट से दी जाती है। और जो 5 पॉइंट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम इन इंडिया। कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आ गया है जो है जो ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है इसका सिफिलिस इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेकेंड नाइट्रोजन इज वन ऑफ द compositions of air. थर्ड है road to health chart shows degree of malnutrition. 4 है measles vaccine is given to prevent TB. और 5th है MTP must be done आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। थर्ड क्वेश्चन आ गया है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें भी 5 पॉइंट्स है। पहला है NHRM स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो आएगा वो लिखना है। सेकेंड है एंड थर्ड 4 5 इस तरीके से सभी पॉइंट दिए गए हैं, इन सब में फिल इन दी ब्लैंक्स है तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देन जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो है ना राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई 4 करने हैं इसमें क्वेश्चंस और 6 दिए गए हैं। फर्स्ट है जो इसका वो है राइट अबाउट रेबीज। सेकेंड है राइट फंक्शंस ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। थर्ड है राइट यूजेस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। 4 राइट सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। 5 रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एंड 6 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद जो 5th नंबर का है उसमें भी वही दिया गया है जो आपने देखा होगा, इसमें 4 करने हैं और इसमें 6 दिए गए हैं। और इसमें जो 1st नंबर का है वो है एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जो है उसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है RCH प्रोग्राम। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नर्स इज इन प्रोवाइडिंग RCH सर्विसेज इन द कम्युनिटी। सेकेंड है डिस्क्राइब द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नर्स इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल। और तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट नेशनल फैमिली वेलफेयर पॉलिसी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए नर्स इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। 4 है एक्सप्लेन द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट द सेंट्रल लेवल। 5 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। 6 नंबर का है एक्सप्लेन अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिहेबिलिटेशन नर्स। तो इस तरीके से हो गया है। अब इसके बाद आ गया है जो हमारा होगा अब मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो। और मैं आपको बताते चलूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है ना ये हमारे हैं अभी 2026 के 23 मार्च और 24 मार्च 2026 का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। और अब ये आ गया हमारा मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का जो है हमारा क्वेश्चन पेपर। इसमें जो फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं और इसके बाद जो है ना वो सेकेंड है वो हो गया होगा ट्रू फॉल्स एंड थर्ड नंबर का फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो इन तीनों को जो है मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। इन तीनों को इसमें पेंसिल से सॉल्व कर दिया गया है और आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद जो होगा 4 नंबर का वो होगा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो, और 5 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैं इन सबको भी आपको सुना देती हूँ। जो फर्स्ट है उसका जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे नौजिया पर लगा देते हैं, मैं भी लगा कर आई हूँ, लेकिन नौजिया नहीं है, उल्टी नहीं, पहले पीरियड बंद होता है ना, तो वो एमनोरिया हो गया। फिर सेकेंड है यूटेराइन पॉलिप्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द यूट्रस। थर्ड है द टर्म गायनेकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गायनो मीनिंग। इसमें इसमें जो ना है वुमेन है जो राइट है, लेकिन मैं रिप्रोडक्टिव लगा कर आ गई हूँ तो ये मेरा गलत हो चुका है।
तो और जो 4 नंबर का है वो है डिस्मेनोरिया। रिफर्स टू डिस्मेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं, ये टर्म था तो ये मुझे याद था। इसके बाद जो 5 नंबर का है वो है डिस्ट्रोशिया, मीन्स डिस्ट्रोशिया अब नॉर्मल कहते हैं लेबर को, नॉर्मल जो होता है वो ईटोशिया होता है, तो मुझे ये भी याद था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है चूज राइट और रॉन्ग, जो कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स हो गए हैं। इसका मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता दूं, वो है एंडोमेट्रियासिस इज इन्फेक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब्स। और इसके बाद जो सेकंड है वो है लो स्पर्म काउंट इज ए कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। और जो थर्ड है वो है द फेटल स्कल इज फुली ऑक्सीफाइड एट बर्थ। 4 नंबर का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। 5 नंबर का है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इज अ फीमेल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और ये भी पूरा सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें क्या है, विजाइनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द विजाइना, ये मुझे याद था, सॉल्व है। आगे लिखा है मास्टाइटिस कॉमनली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज यूटेराइन एटोनी। और 4 नंबर का है नॉर्मल अफगान स्कोर इज 7 से 10 तक का होता है। एंड जो 5 नंबर का है वो है ऑक्सीटोसिन इज यूज टू इंड्यूस लेबर। अब यहाँ पर आ गया है जो 4 नंबर का है, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसका जो फर्स्ट है वो है BFHI, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। सेकंड है गेस्टेशनल डायबिटीज़। थर्ड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 4 नंबर का है अबॉर्शन। और 5th नंबर का एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मिडवाइफरी। 6 नंबर का जो है वो हो गया ऑक्सीटोसिन, इसको यहाँ पर करना था एक्सप्लेन। फिलहाल जो ऊपर के 15 नंबर के आप देख रहे हैं इस टाइम पर, ये तो सभी यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी जो नीचे के हैं वो, और इसके साथ में जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट, ये एक्सप्लेन नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी का है वो एक्सप्लेन नहीं है। और मैंने यहाँ पर शॉर्ट बता दिए हैं, अब मैं लॉन्ग पर आ गई हूँ। तो इसका फर्स्ट जो है वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, बेसिक competencies of a midwife. Second, enlist the female reproductive system and explain the uterus structure and function in detail with diagram. Third है describe the fetal circulation in detail with the diagram. 4 नंबर का है define labor and explain in detail the management of the third stage of labor. इसके बाद 5th नंबर का है explain the management of newborns with low birth weight. और 6 नंबर का एक बचा है, वो है एक्सप्लेन अबाउट द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर मेल एंड फीमेल। ये तो भाई गायनो मिडवाइफरी इन सभी के इसमें मैच करे हुए होते हैं, दोनों का ही जो है एक ही पेपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर दोनों का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डीपली आई मीन इनको मैं एक्सप्लेन करूँ, इनको क्वेश्चन जितने हैं मैं उन सबको सॉल्व करके इनके आंसर आपको दिखाऊँ, उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। इसके ऊपर के तो हो गए हैं मिडवाइफरी के, और इसके साथ जो कम्युनिटी का है उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुआ करें मैं पास हो जाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।